नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर संविधान सप्ताह के अवसर पर ग्लोरियस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में ग्लोरियस क्लासेस जंगल धूसर परिसर में काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई, जिसे कवित्री आशिया गोरखपुरी ने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि एवं भजन लेखक प्रमोद चोखानी ने की, जबकि संचालन मिन्नत गोरखपुरी ने अपने शायराना अंदाज में किया, जिससे पूरा माहौल जीवंत बना रहा। इस अवसर पर संस्था के सचिव विकास कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष अखिलेश सिंह, आदर्श शर्मा, अश्वनी पटेल, यशपाल सिंह, सूरज रावत, पंकज, सन्नी, अनु, गीतांजलि, नेहा, संजना सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव, सुनील मणि त्रिपाठी, नेहाल सिंह, जय सिंह, समाजसेवी बैजनाथ विश्वकर्मा, शाहीना एवं क्रांति सिंह शामिल रहे। काव्य गोष्ठी में मिन्नत गोरखपुरी, गौतम गोरखपुरी, आशिया गोरखपुरी, प्रतिभा गुप्ता, बड़हलगंज सहित अन्य कवियों ने अपनी गजल, कविता और शायरी प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे कार्यक्रम में साहित्यिक वातावरण बना रहा और श्रोताओं ने तालियों की गूंज से कवियों का उत्साहवर्धन किया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संविधान के विभिन्न पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कहीं समानता और न्याय की बात उठी, तो कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वर मिला। मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों ने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया। संस्था के सचिव विकास कुमार शर्मा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। अध्यक्ष प्रमोद चोखानी ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक बताया। वहीं मिन्नत गोरखपुरी ने आयोजन की भव्यता की प्रशंसा की। वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कवि और पत्रकार समाज के दर्पण होते हैं और दोनों का एक मंच पर आना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में सभी कवियों, कवित्रियों और पत्रकारों को मेडल, सर्टिफिकेट एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की अपेक्षा जताई। रिपोर्ट संजय कुमार, स्टेट हेड यूपी। बहुत मेरी अच्छी कविता है, बड़ी है, लेकिन मैं इसके बस 2 ही बंद पढ़ूंगा और सभी का आशीर्वाद, सभी की दुआएं चाहता हूं कि आओ हम तुम मिलकर आज, प्रतिभा सुनना ध्यान से, आओ हम तुम मिलकर आज एक नया अनुबंध लिखें। आओ हम तुम मिलकर आज एक नया अनुबंध लिखें, चाहत के कोरे पन्नों पर सांसों का संबंध लिखें। आओ हम तुम मिलकर आज एक नया अनुबंध लिखें, चाहत के कोरे पन्नों पर सांसों का संबंध लिखें। पग पग होंगे कंकड़ पत्थर, खार मिलेंगे रास्ते में। पग पग होंगे कंकड़ पत्थर, खार मिलेंगे रास्ते में। कांटों वाली राह पे हम तुम फूलों की मोहक गंध लिखें। कांटों वाली राह पे हम तुम फूलों की मोहक गंध लिखें। और चांद सितारे धरती अंबर बार बार जिसे दोहराएं। चांद सितारे धरती अंबर बार बार जिसे दोहराएं। अनबोले शब्दों से हम तुम रिश्तों का नया निबंध लिखें। रिश्तों का नया निबंध, रिश्तों का नया निबंध। और मोबाइल आज की बड़ी आवश्यक हथियार बन गया है और किसी भी देश की, किसी भी नगर की, किसी भी समाज की तरक्की में जो आधुनिक चीजें शामिल होती हैं जिंदगी में, वो आराम बहुत देती हैं तो तकलीफ भी देती हैं। जो बुजुर्ग हैं यहाँ, बड़े हैं, बुजुर्ग का मेरा मतलब बूढ़े नहीं, उम्र दराज है, जो सुनील भाई हैं, संजय जी हैं, भाई साहब हैं। आप याद करिए कि जब बहुत कारें नहीं थी सड़कों पे तो एक्सीडेंट बहुत कम सुनने को मिलते थे। बहुत ट्रेनें नहीं थी तो ट्रेनों के एक्सीडेंट बहुत कम होते थे। तो मोबाइल आया, मोबाइल ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया बात कर लीजिए,
लेकिन ये मोबाइल हमारे घर में खुशियाँ तो लाया, लेकिन इसके साथ साथ कितनी तकलीफें लेकर आया है। रिश्तों को तोड़ दिया। उस पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखी थी, लोगों ने पसंद की थी कभी, तो फिर मैं सोचा क्या सुना दूँ। और इसका जो उन्वान है, मुखड़ा है, मतला है, वो मिन्नत भाई की थी। इनका मोबाइल जब रिंगटोन बजती है तो हिंदुस्तान क्या, हाँ हमको हिंदुस्तान जान से प्यारा है, ये बजता हमेशा बजता। तो बस अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार मोबाइल हमको जान से प्यारा। बच्चों सुनना, मोबाइल हमको जान से प्यारा है, ये दोस्त हमारा है, दुश्मन भी हमारा। मोबाइल हमको जान से प्यारा है, ये दोस्त हमारा है, दुश्मन भी हमारा है। मोबाइल हमको जान से प्यारा है, एक छोटे से टिप। लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है। हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है। हम तो मध्यम बहता जल हैं, कतरा कतरा बहते हैं। हम तो मध्यम बहता जल हैं, कतरा कतरा बहते हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे शेर जो सुनाना था, जो अपनी बात शुरू करनी थी, वो संविधान के ऊपर थी। अभी मैंने कल कोशिश की थी कि संविधान सप्ताह चल रहा है, सुनील भैया, तो उस पर कुछ शेर कहा जाए। शेर मैंने कहा कि शक्ति का नाम है संविधान। सर, इस शक्ति का नाम है संविधान। अधिकार और कर्तव्य का मिलता है ज्ञान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकार और कर्तव्य का मिलता है ज्ञान। मिलता ज्ञान है जब छुप जाता है झूठ कई पर्दों में। जब छुप जाता है झूठ कई पर्दों में, न्याय की देवी जो उठाए संविधान में जुबान है। संविधान में जुबान है। और देखिए, मैं आइए अपने शेर की तरफ आपको ले चलूं फिर से। प्रतिभा जी ने कहा कि सफर, तो फिर मैंने एक शेर कहा था कि हम लोगों की जिंदगी वाकई सफर में होती है। सुनील भैया जो अध्यापक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, तो वो सब सफर ही करते हैं, सब बेकार होते हैं। कि मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है। हम तो मध्यम बहता जल हैं, कतरा कतरा बहते हैं। अब आइए मैं सुनाता हूँ आपको कि मेरे सफर का कोई अख्ताम है। मेरे सफर का प्रतिभा जी, मैम का मैं नाम थोड़ा साइना मैम, और हमारे परम मित्र नेहाल जी और अभिभावक सुनील मणि त्रिपाठी सर, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले अखिलेश सिंह, मार्केटिंग मैनेजर, ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार दूंगा मिन्नत जी का कि मैंने एक फ़ोन किया था कि एक आपका मैं बाइट ले लूँ। इन्होंने कहा कि इसी बहाने शनिवार की मुलाकात है कि एक संडे को प्रोग्राम रख दीजिए, तमाम कभी आ जाएंगे, एक वार्तालाप हो जाएगी। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करूंगा कि आपने सिर्फ अपना नहीं बल्कि आज आपके माध्यम से ऐसे ऐसे सुनहरे कलमकारों और अभिभावकों का दर्शन हुआ। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं अपनी संस्था की ओर से। सबसे पहले मैं 2 मिनट अपनी संस्था के बारे में बता दूं। ग्लोरियस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी यह एक निस्वार्थ भाव से संचालित संस्था है। जब हम लोग निःशुल्क गांव-गांव घूम के पढ़ाते थे, बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल प्रोवाइड कराते थे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे उनका दाखिला कराते थे, तो कुछ सज्जन लोगों ने मिला और कहे कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये हमारी संस्था 2015 से संचालित है, लेकिन 2017 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया। आज अपनी संस्था के माध्यम से गरीब तबके बच्चों को शिक्षा स्तर से जोड़ना और समाज में उभरते हुए कलाकारों को एक मंच प्रदान करना और उनके जीवन में नई रोशनी डालने का हम लोग प्रयास करते हैं। यथास्थिति जुटाकर जो प्रयत्न करते हैं हम लोग, उसके माध्यम से मैं इसे करने का प्रयास करता हूँ। और कुछ वहम का मतलब ये होता है संदेह। अगर संदेह होता है तो शायद बड़ी जिंदगियां समाप्त हो जाती है। मैंने 2 लाइन लिखा उसके लिए, ऐ खुदा अगर तूने वहम की दवा बनाई होती, ऐ खुदा अगर तूने वहम की दवा बनाई होती,
तो शायद कल के लोग आज ना मरते, शायद कल के लोग आज ना मरते। यानी उस बहन का यदि निदान उसे मिल जाता तो शायद आज वह सुसाइड नहीं करता, फांसी के फंदे पर नहीं लटकता, जैसा कि हम आए दिन आज के इस दौर में देख रहे हैं। यात्रा पर निकलते हुए किसे पता कि वह यात्रा भी कभी पूरी हो पाएगी कि नहीं। कौन जानता है कि आंखों में जो अनगिन ख्वाब लिए बैठे हैं, कौन जानता है कि आंखों में जो अनगिन ख्वाब लिए बैठे हैं वह ख्वाब कभी हकीकत हो भी पाएंगे कि नहीं। कौन जानता है कि मृत्यु सहसा रात के अंधियारे में हमारे समझ प्रकट होगी या दिन दोपहरी में यकायक आसमान से कहर बनकर टूट पड़ेगी। जीवन अप्रत्याशित है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। जीवन अप्रत्याशित है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अनिश्चितता हर क्षण मौजूद रहती है। जीवन की अनिश्चितताएं ही नई संभावनाएं हैं। हमारे बस में तो सिर्फ स्वीकार्यता और आशाएं हैं। जीवन की अनिश्चितताएं ही नई संभावनाएं हैं। हमारे बस में तो सिर्फ स्वीकार्यता और आशाएं हैं। कौन जानता है कि किसी सफर का अंजाम क्या होगा। कौन जानता है कि किसी सफर का अंजाम क्या होगा। किसे पता कविताओं कहानियों का आखिरी मुकाम क्या होगा। किसे पता कविताओं कहानियों का आखिरी मुकाम क्या होगा। कुरान से बाहर आ गए, हम हिंदू और मुसलमान से बाहर आ गए। कुरान से बाहर आ गए, हम हिंदू और मुसलमान से बाहर आ गए। मोहब्बत लेके निकला हूँ इस जहां में, मोहब्बत लेके निकला हूँ इस जहां में। पिछली पहचान से बाहर आ गए, पिछली पहचान से बाहर आ गए। जैसा कि मिन्नत भाई कहें कि मैं युवाओं का तर्जुमानी करता हूँ, तो मैं एक शेर में पेश करता हूँ कि नई जिंदगी की तरफ लौट आए, नई जिंदगी की तरफ लौट आए, असल में हम खुशी की तरफ लौट आए। नई जिंदगी की तरफ लौट आए, असल में हम खुशी की तरफ लौट आए। तेरा ऐसे एक मोड़ पे साथ छूटा, तेरा ऐसे एक मोड़ पे साथ छूटा कि हम शायरी की तरफ हम शायरी की तरफ लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर की, जो अपने थे वो सब किनारे हुए लोग, जो अपने थे वो सब किनारे हुए लोग, हमारे ही हाथों संवारे हुए लोग। जो अपने थे वो सब किनारे हुए, जो अपने थे वो सब किनारे हुए लोग, हमारे ही हाथों संवारे हुए लोग। हमें तुम न पूछो उदासी का ये राज, हमें तुम न पूछो उदासी का ये राज, कि हम हैं मोहब्बत में हारे हुए लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और एक शेर मैं पेश करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, देख कर जाने क्यों शर्माने लगे लोग। रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, देख कर जाने क्यों शर्माने लगे लोग। वक्त पे सबने हमारा साथ छोड़ा था, वक्त पे सबने हमारा साथ छोड़ा था, वक्त बदला तो मुस्कुराने लगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर से पढ़िए, सुनील भाई के लिए एकदम सारी गाना है। ये लोगों को हाथ पकड़ के पत्रकारिता सिखाते हैं, बीवी को लोगों को आँख दिखाने लगते हैं। बिल्कुल कि सुनिएगा कि रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, देख कर जाने क्यों शर्माने लगे लोग। रफ्ता रफ्ता याद अब आने लगे लोग, देख कर जाने क्यों शर्माने। एहसास लिखती हूँ, कलम की स्याही से कई एहसास लिखती हूँ, जमी से आसमां तक मैं तुझे
बहुत अच्छा। हार दे माफी चरणों में स्थान दे मां हंस वाहिनी आप इधर आइए। काम नहीं करते हैं, आप यहाँ बैठिए। हंस वाहिनी ज्ञान का भंडार दे मां ज्ञान का भंडार दे मां सार दे वरदान दे मां सार दे वरदान दे मां विश्व के अंधेर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये गांव के क्षेत्र में अगर स्कूल कॉलेज अगर खुलते हैं तो वहाँ के आसपास के बच्चों का मनोबल बढ़ता है, जिससे कि एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर एजुकेटेड लोग रहेंगे तो लोग अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी सोच पैदा होगी। इसलिए अगर गांव क्षेत्र में अगर एजुकेशन सोसाइटी अगर हो तो बहुत अच्छा है, और विकास शर्मा ये अच्छी पहल है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? बस ठीक। सर, आज यहाँ पे कुछ साहित्यिक कार्यक्रम और कुछ बच्चों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान हुआ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे ग्लोरियस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ये जो एनजीओ है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी समाज को, देश को, राष्ट्र को, परिवार को उन्नति के मार्ग पे ले जाता है। और इस कार्य में जो एनजीओ के सचिव हैं विकास शर्मा जी, इनका योगदान बहुत अच्छा है। और आज संविधान दिवस है, तो इस दिवस पे एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच को अंजाम दिया इन्होंने कि कभी छोटी सी कवि गोष्ठी और शेरी नशिस्त का आयोजन किया, जिसमें गोरखपुर शहर के बहुत नामचीन शायर, शायरा, कवि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और सभी ने अपने अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो हमारा समाज है उसको एक संदेश देने का काम किया। और मैं इस आयोजन के लिए भाई मिन्नत गोरखपुरी को भी इस बाइट में शुक्रिया, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके प्रयास से, और सचिव जो विकास शर्मा जी हैं उनके प्रयास से, आप सभी लोगों के प्रयास से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। इस जंगल में मंगल हो गया। आसिया जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप तो इस तरह के दूसरी चीज आपने कहा, अभी जो संविधान दिवस सप्ताह जो चल रहा है, उस पूरे सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि एक लोगों के अंदर संविधान को लेकर अवेयरनेस कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आई, और विकास शर्मा जी का मैं आभारी हूँ कि उनके सामने हम लोगों ने एक बात रखी कि क्यों न कविता और शायरी के माध्यम से हम लोग संविधान में जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, जो मूलता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो भारतीय संविधान हमको जिसकी अनुमति प्रदान करता है, लोगों के बीच जो समाज में जो आपसी इत्तेहाद कैसे बना रहे, इस काम को हम लोग कविता और शायरी के माध्यम से करें। उसको लेकर के विकास शर्मा जी का जो एजुकेशनल जो ये भी उनका जो एनजीओ है, उसके तत्वावधान में हम लोगों ने एक बेहतरीन काव्य गोष्ठी अभी जंगल भूषण में किया। और उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को जो संविधान के प्रति लोगों का जो जागरूकता होनी चाहिए, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि संविधान सप्ताह और अच्छे व्यापक पैमाने पर मनाया जाए, और लोगों को अपने संविधान के प्रति, संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं उसको जागरूक किया जाए, ताकि वो उनको जान सके कि उनके क्या अधिकार हैं। अगर वो चल रहे हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकार है कि वो अपना आर्टिकल 25 में कहा गया है कि वो बाकायदा अपना शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, अपनी शिक्षा की एक पूरी व्यापक व्यवस्था कर सकते हैं। भारतीय संविधान ने आपको इस बात की आज़ादी दे रखी है कि आप जिस धर्म के हों, उस धर्म में आप अपनी आस्था के अनुसार आप उसकी इजाज़त, उसकी इबादत, आप पूजा अर्चना सब कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है, मैं खुद भी इंजीनियर रहा हूँ, इंजीनियर का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी की, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में संविधान को लेकर के अभी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम खुद भी जागरूक हों और समाज में लोगों को जागरूक करें। तो विकास शर्मा जी की ये जो पहल है, जो ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी है, उसकी जो कोशिश है वो यकीनन सराहनीय है और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ये एनजीओ दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और साथ ही साथ इससे बेहतर और व्यापक जो है वो कार्यक्रम का ये 2 लाइन सर, 2 लाइन गुरुनाथ जी आज पैगाम को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? एक छोटी सी शायरी सर। शेर मुझे किसी शायर का याद आ गया कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।